आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ चिकन के शोरबे के सालन की। जी हाँ, ये एक कोई आम चिकन का शोरबा सालन नहीं है, बल्कि ये आपने ढाबा स्टाइल में या लाहौर की फूड स्ट्रीट पर अक्सर आपने खाया हो। जैसे लाहौर में फज्जे के पाए मिलते हैं, इसी तरह यहाँ वहाँ पर ये बहुत पतला चिकन का शोरबा सालन मिलता है। इंजॉय कर सकते हैं नान, कुलचे, चपाती के साथ। ये बहुत मज़े का लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलें, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इसको आप लाल चिकन का सालन भी कह सकते हैं। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन का पतला शोरबा। आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सी चिकन शोरबे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन ये चिकन शोरबा बिल्कुल जो पतला वाला मिलता है ना ढाबा में, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में आपको सिखा रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने आधा कप से भी कम घी लिया है, और आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं। साबुत गरम मसालों में मैंने एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, 4 अदद लौंगी चिकन में शामिल कर दी हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। अब हम चिकन को मैं इसका कलर चेंज होने तक भूनूंगी, जब तक इसका कलर देखें, अभी ये पिंक है, जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाएगा जब तक मैंने चिकन को अच्छी तरह भूनना है। अच्छा, अब मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करने से पहले और जो मज़ीद इसमें अब मैं शामिल करूँगी, तो इसको मैं आपके लिए पहले से बता दूँ। देखिए, मैंने आधा किलो चिकन के हिसाब से तमाम गरम मसाले, तमाम स्पाइस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आपके पास जितनी चिकन हो, जैसे आप 1 किलो चिकन की बना रहे हैं, तो आपने इन क्वांटिटी को तमाम गरम मसालों की और जो भी स्पाइस मैं ऐड करूँगी डबल कर देना है, ठीक है। तो और जितनी मिर्ची आप जितना स्पाइस लेवल खाते हैं उस हिसाब से आपने शामिल कर देना है। देखिए, जब कलर वाइट हो गया चिकन का, तो मैंने इसमें 2 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं। अब 2 गिलास पानी शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। देखिए, मैंने प्याज को छील लिया है। एक दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने इसमें इसी तरह साबुत शामिल कर देना है। और इसी तरह मैंने लहसन लिया है, लहसन को मैंने धो लिया है। उसके बाद मैं लहसन को भी इसी तरह छिलकों समेत साबित शामिल कर दूँगी। उसके बाद मैंने देखिए अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी आप देखिए मैंने धो लिया है, इसको भी मैंने छिलकों समेत साबुत शामिल कर देना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरकर मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, इसको शामिल कर दिया है। आप देख रहे हैं ना, माशाल्लाह से जो जिस तरह इंग्रेडिएंट्स डालना, इसको देखने से ही हमें नज़र आ रहा है कि हमारी रेसिपी कितनी ज़बरदस्त बनने जा रही है। तो आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, बनाना है, और यकीन कर कैसे कहती हूँ मैं, आपके हर घर के हर फर्द को ये रेसिपी बहुत पसंद है कि आप एक बार नहीं बार बार अब इस रेसिपी को बनाएंगे। चलिए, इसी बात पर दिल्ली के जायके को कर दें। यहाँ देखिए, मैंने फ्लेम को थोड़ा हाई कर दिया था कि एक उबाल आ जाए इसमें। अब जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा, मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए। अब देखिए, यहाँ मेरी चिकन जो हाफ़ क्वांटिटी में है, आपकी ज़्यादा हो तो आपने थोड़ा टाइम ज़्यादा दे देना है कवर करके रखने के लिए। यानी समझ लें, आपकी चिकन जब तक गल ना जाए जब तक आपने इसको टाइम देना है, जब तक इसको पकाना है। तो चले, मैं कवर करके रख देती हूँ। मिलती हूँ आपसे 15 से 20 मिनट बाद। 15 से 20 मिनट हो गए हैं यखनी को पकते हुए। माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त सी खुशबू आई है ढकना हटाते ही। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है। यखनी तैयार हो गई, चिकन गल गई, अब हमने चूल्हा बंद कर दिया। अब हम लेंगे दूसरी पतीली। हमने दूसरी पतीली ली, इसमें हमने हाफ़ कप घी शामिल किया। जैसे घी गर्म हुआ, हमने इसमें 2 हरी इलायची शामिल कर दी हैं। हरी इलायची को हम कड़कड़ाएंगे। जैसे हरी इलायची कड़कड़ा लेंगे, हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। और अब हम घी को ठंडा करेंगे। जब घी ठंडा हो जाएगा, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये स्पाइस शामिल करेंगे, जिसमें हमने हाफ़ टीस्पून लाल पिसी मिर्चें और हाफ़ टीस्पून हमने इसमें देगी लाल मिर्चें शामिल करी हैं। हमने इसीलिए चूल्हा बंद कर देते, घी को ठंडा किया ताकि मिर्चें जले नहीं। अब हमने इसमें शामिल कर देंगे, 1 चमचा आपको नज़र आ रहा है ना, हमने शामिल कर दिया यखनी का, ताकि इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाए और मिर्चें जले नहीं। अब इस मौके पर हम फ्लेम ऑन कर देंगे और इस मसाले की भुनाई करेंगे। मसाले की अच्छी तरह जब भुनाई हो गई, तो अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन की हमने इस मसाले के साथ अच्छी तरह भुनाई करनी है, ताकि तमाम मसाला चिकन की बोटियों में अच्छी तरह रच बस जाए। अब हमने इसमें यखनी शामिल कर देनी है। यखनी को हमने छान कर इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक, साबुत धनिया, ज़ीरा शामिल किया था, वो तमाम फ्लेवर इस यखनी में निकल कर आ गया है। अब हम तमाम चीज़ों को डिस्कार्ड कर देंगे और यखनी को अपने इस्तेमाल में लेना है। मिक्स करेंगे चिकन के साथ। अब इस खाने को मज़ीद ज़बरदस्त चटखारा बनाने के लिए अब हम इसमें शामिल करते हैं हाफ़ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। क्यों लग रहा है ना ज़बरदस्त सा खाना हमारा। इस स्टेज पर आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। मुझे थोड़ा नमक कम लगा, मैंने थोड़ा सा 1/4 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दिया। अगर आपको मिर्चें और ऐड करनी तो आप इसमें पिसी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, ताकि जो हमने ये स्पाइस डाले ना, इसका फ्लेवर चिकन के सालन में आ जाए।
5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू मेरे पूरे किचन में फैल गई है। क्या खुशबू आ रही है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अगेन मैंने इसको 5 मिनट कवर करके रख दिया था चूल्हा बंद करने के बाद, ताकि इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर तमाम चीज़ों का चिकन के सालन में आ जाए। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। ज़बरदस्त से चिकन शोरबा पतला वाले सालन को मैंने डिश आउट कर लिया है। आपने चिकन का शोरबे वाले सालन को हमने डिश आउट कर लिया है। ये बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि जब आप लोग मेरी इस रेसिपी को बनाएंगे तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा आप लोग बनाएंगे। इसको हमने किस तरह सर्व करना है, यानी किस तरह हम इसको खाएंगे, मैं आपको बताती हूँ। जो प्यालियाँ होती हैं, जो बाउल होते हैं, उसमें हमने इस सालन को प्लेट में नहीं बल्कि इसमें खाना है। इससे क्या होगा, जब हम अपने नान, चपाती या कुलचे को, बाइट को इसमें डबोएंगे ना, तो आप यकीन करें डबो के जो खाने का मज़ा इस प्याली में आएगा ना, वो प्लेट में नहीं आएगा। तो चलें, आपने इस तरह एंजॉय करना है नान कुलचे के साथ या घर की चपाती के साथ। जब तक आप इन लोग बनाकर एंजॉय करें, चलती हूँ मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के लिए यमी यमी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।